और जब ऊपर लो थोई उठाई भैया गई थी कलाई महाराज लला को तो मौत के घाट कैसी करी कठिन प्रतिज्ञा मेरे बिगाड़े ठानी भैया लठ की ऐसी दशा मात तब गंगा बोली है अब तो पकड़ो या देखो आज सोई झट गंगा बोली है अरे गंगा बोली है पार पे गंगा बोली है भैया देखिए सीता साधार पे गंगा बोली है जैसे ही महाराज ने हाथ पकड़ा ये 1100 रुपया धर्मेंद्र यादव चमरौली से भागवत कथा में दान कर रहे हैं और 2000 रुपया बेनी राम सनोप राम सिंह चमरौली के रहने वाले हैं 1501 रुपया रमेश बघेल चमरौली से और 50 रुपया नरेश सनोप गेंदालाल 51 रुपया सतीश चंद्र 51 रुपया विद्याराम यादव चमरौली के ही रहने वाले हैं धन्यवाद बोलिए आनंद कंद भगवान की जैसे ही महाराज ने हाथ पकड़ लिया गंगा कहने लगी महाराज क्या कहा तुमने शांतनु महाराज कहने लगे जिस बच्चे को जन्म देती हैं उस बच्चे को अपनी धार में फेंक करके खत्म कर देती हूं कभी ये भी सोचा तुमने कि हमारा वंश आगे कब चलेगा गंगा कहने लगी वंश के बारे में आज चिंता कर रहे हो इस बात को कहने से पहले वो बात याद करो तुमने वचन दिया था हम चाहे कछ करें तुम हमें रोकोगे नहीं और महाराज आए तुमने रोक ही दिया है वंश की बात कह रहे हैं आप बच्चा गोद में दे दिया इस बच्चे का पालन पोषण करना तुम्हारा वंश आगे चल जाएगा लेकिन हम साथ में नहीं रहेंगे हम नहीं रहेंगे साथ में शांतनु महाराज की गोद में बच्चा दे दिया और गंगा अपनी धार के लिए बढ़ती है और जो धार की ओर के लिए बढ़ी महाराज समझ गए अब नहीं रुकेगी तो बोले गंगा आप जाने से पहले एक बात सुनती जाओ तुम मेरे बेटा को अपने साथ ले जाओ इस बच्चे का पालन पोषण करना और ये बच्चा बड़ा हो जाए तब हमें ला करके दे जाना क्या इतना कर सकती हैं आप महाराज की बात सुनकर के गंगा लौट आई बच्चे को गोद में उठाया अपने धाम पहुंच गई सुरपुर में बच्चे का पालन पोषण पता है कितने दिन तक चलता है
12 बरस तक, 12 बरस तक बच्चे का पालन पोषण करती है मां। और साथ ही साथ परीक्षित महाराज एक बात और बता दूं, मालूम है माता का दर्जा आगे क्यों है? संतान कभी अपने मां के कर्ज से उद्धार नहीं हो पाती। कारण पता है, जब बच्चा पैदा होकर के संसार में आता है तो 2 ऋण तो साथ में आते हैं, मातृ ऋण पितृ ऋण, मतलब माता का कर्ज और पिता का कर्ज। तीसरा कर्ज और हो जाता है जब वो गुरु बनाता है तो गुरु का कर्ज और हो जाता है। मालूम है गुरु का कर्ज कैसे उतरता है? गुरु दक्षिणा देने से। और बाप का कर्ज पता है कैसे उतर जाता है? बाप की अपने नाम, बाप के नाम को आगे बढ़ा दे, मतलब बाप की गोद में नाती दे दे, वंश बेल आगे बढ़ा दे, बाप का कर्ज उतर जाता है। लेकिन जननी मां का कर्ज वो होता है जो सारे जीवन नहीं उतर पाता है। क्यों? एक विद्वान तो यहां तक सलाह दे रहा है, भगवान ना करे किसी बच्चे के साथ में हो जाए, लेकिन ये तो संसार है, आम बातें होती रहती हैं। किसी बच्चे के सिर से पैदा होते ही मां का साया उठ जाए, बाप के शरीर में वो सामर्थ्य नहीं होती कि बच्चे को पाल ले जाए। नवजात शिशु को बाप बिना किसी सहारे के पाल नहीं सकता। लेकिन हां, अगर नवजात शिशु के सिर से बाप का साया उठ जाए तो मां के अंदर वो शक्ति बताई गई, बच्चे का पालन पोषण कर ली जाती है। कभी मां बच्चे को पिता की कमी महसूस नहीं होने देती, चाहे भूखी सो जाए पर बच्चे का पेट भरती रहे। ये होती है मां। मां के कर्ज से कभी बच्चा सारे जीवन, और आज के इस नए युग में पता है, नई नई उम्र के बहुत 10% लड़के कह देते हैं तूने 9 महीने पेट में रखा तो उसका किराया ले ले। अब किराया देने से क्या मां के ऋण से छूट जाओगे? कभी यह भी पता किया है कि मां ने कितनी बड़ी परेशानी की? कितनी भी कड़ी ठंड पड़ रही हो, खुद गीले में पहुंच जाएगी पर बच्चे को सूखे में पहुंचा देगी। क्यों? जैसे सर्दी न लग जाए। और वो बच्चा बड़े होकर के भाषा कह रहा है कि तू 9 महीने का किराया ले ले। मेरे भगवत श्रोताओ, आज मां गंगा अपने पुत्र को 12 बरस तक पालती है। उसके बाद जब लौट करके अपनी धार पे आई, इधर से शांतनु महाराज पहुंच गए और बेटा को गोद में दे दिया गंगा ने। बोली ले जाओ। महाराज ने बेटे को गोद में उठा लिया, बार बार छाती से लगाया। अब विचार कर रहे हैं कि गंगा मेरी वजह से तो लौटेगी नहीं, बच्चे की वजह से ही लौटे आए। अब महाराज बच्चे को लेकर के हसनापुर की ओर के लिए बढ़े, लेकिन मां कर्म कौन सा कर रही है गंगा? अरे मैया धारा में घुस आई,
यही आ रहा है, हमारी वजह से तो लौटेगी नहीं, बालक की वजह से ही लौट आए। लेकिन मां अपनी धार में प्रवेश कर गई और महाराज दूर से तब तक देखते रहे जब तक दिखाई देना बंद नहीं हुआ। अंधेरा हो गया, निराश होकर के लौट करके चले आया। उसी बच्चे का नाम, जो गंगा के 8वें पुत्र थे, नाम रखा गया देवव्रत। और देवव्रत की उम्र जब 18 वर्ष की हुई तो शांतनु महाराज, जब बच्चे की उम्र 18 वर्ष की हो गई देवव्रत की, तो हस्तिनापुर का युवराज बना दिया। युवराज का मतलब होता है राजा के बाद जो राजगद्दी को संभालता है, युवराज बना दिया। और शांतनु महाराज घोड़ा पर सवार होकर के चले, कहां के लिए? शिकार खेलने के लिए। लेकिन देखिए मन नहीं लगा शिकार में, हुआ ऐसा, सो मेरी श्री कन्या शारदा शेष महेश मनाओ, घोड़ा पे भव सवार राजा निकल नगर सूताओ। शांतनु महाराज बढ़े आगे और कुरबंसी है लाल बढ़ो तत्काल अगारियाओ। बिकट बनी में जब राजा घुस आओ, बिकट बनी में जब राजा घुस आओ। महाराज शिकार खेलने के लिए जंगल में पहुंच गए हैं, लेकिन शिकार खेलने में मन नहीं लगा। घोड़ा चढ़ के घोड़ा चढ़ के धन चले पछैया प्यार। कोना होने लगो मरने थी मौसम किया जब बहारी। और क्या तारीफ करे राजा की कमर तुई झूले तलवारी। थोड़ी देर में अब राजा ने गंगा जी की दवाई नहीं पारी। मेरे भैया शांतनु महाराज शिकार खेलने के लिए जब गए तो मन नहीं लगा, गंगा के किनारे पहुंच गए। कब? जब युवराज उनके बेटा को बना दिया, यानी 12 वर्ष का बच्चे को छोड़ करके गई गंगा। बच्चे की उम्र 18 वर्ष हो गई। 6 वर्ष के बाद और जब शांतनु गंगा के किनारे गए, विचार आ रहा है मन में, एक दिन वो भी था जब हम आए थे यहाँ तो गंगा ने कितना सम्मान किया था। एक दिन वो भी था, गंगा से मिलन हुआ था हमारा। आज यहाँ कोई बात पूछने वाला नहीं है। तब तक क्या देखा, सामने शांतनु ने गंगा के किनारे वहां देखी एक सुकुमारी है, बातों चंद्र बदन उजियारी है।
गंगा के किनारे। महाराज देखते रहे, घोड़ा से नीचे कूद गए और सामने जाकर के बोले, हम हस्तिनापुर के राजा हैं, शांतनु नाम है हमारा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की कहने लगी, महाराज हमारा नाम सत्यवती है। सत्यवती, हम तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? सत्यवती कहने लगी, महाराज इतना मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा विवाह एक राजा के साथ में हो जाएगा। शादी के लिए मैं तो एकदम तैयार हूं महाराज, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। क्या शर्त क्या है? बोली शर्त यह है, अगर आप हमारे पिताजी से जाकर के पूछ लें, अगर मेरे पिताजी शादी के लिए कह देंगे तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। कहो कैसी रही? शांतनु बोले, बात तो अच्छी है, लेकिन तुम्हारे पिता कहां मिलेंगे? आगे आगे सत्यवती, पीछे पीछे महाराज चल दिए और निषाद राज के सामने जाकर के और बोले, हम हस्तिनापुर के राजा हैं। निषाद राज कहने लगे, हम जानते हैं आपको, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, आपको परिचय देने की जरूरत नहीं है। कैसे आए महाराज? बोले, हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो। निषाद राज कहने लगे, मेरी बेटी का रिश्ता एक राजा के लिए, मुझे क्या ऐतराज होगा? लेकिन महाराज छोटे जरूर हैं, लेकिन एक बात कहेंगे, बेटी के भविष्य की बात है। क्यों परीक्षित महाराज, जब बेटी का रिश्ता देखने जाते हैं तो एक की बात से संतुष्टि न मिले तो 4 जगह पूछते हैं कि जो लड़का हमने देखो है सो कैसो है। लेकिन यज्ञपति महाराज, आज के जमाने में बड़ी विचित्र कहानी है, अगर वो दुबक की शराब पियत हो तो फिर कैसे पता पड़ेगी? लेकिन अब ये हमारे जमाने में समस्या है, तुम्हारे जमाने में समस्या नहीं थी। हाँ, क्योंकि शराबियों की गिनती तो लला अब मिलेगी। जब अपनी अपनी बेटियों का रिश्ता करने जाओगे ना, तब रिश्ता ढूंढना कठिन हो जाएगा, क्योंकि पहले इतने शराब पीने वाले नहीं थे जितनी जनसंख्या अब बढ़ रही है। अब तो तुम कह ही नहीं सकते कि कौन नहीं पीता, बस अंतर इतना है कि कोई मोटी हेडिंग में और कोई दुबको चुपको। अब हम क्या बताएं, तो मैंने ऐसी ऐसी जगह पौआ पड़े देखे हैं खाली, आप अंदाज नहीं लगा सकते। अब पहले काओ का पहले नियम तो शराब पियन को मतलब पानी साफ ले जाते, अब तो लेटरिन वाला डिब्बा भरो और दूर। अब बताओ, तो बोले निषाद राज, हम बेटी के भविष्य की बात है ना, इसलिए कहेंगे जरूर। बोले कहो? बोले एक शर्त है। क्या शर्त यह है कि मेरी बेटी के जो संतान होगी वो हस्तिनापुर की राजगद्दी की मालिक बनेगी, बस इतनी सी शर्त है महाराज। शांतनु महाराज बोले, इतनी सी शर्त है? सारा राज मांग लिया तुमने और इतनी सी शर्त कह रहे हैं आप? हस्तिनापुर की राजगद्दी पे तो गंगा का 8वां बेटा बैठेगा, शर्त मंजूर नहीं है। निषाद राज बोले, हम छोटी जाति के जरूर हैं, बेटी के लिए अगर शर्त तुम्हें मंजूर नहीं है तो रिश्ता हमें मंजूर नहीं है। कहने का मतलब विवाह नहीं होगा। अब निराश होकर के शांतनु महाराज लौट के चल दिए नगर के लिए। मन में सोचते जा रहे हैं, विवाह तो हो जाता, कोई देखने में बूढ़े थोड़े लगते हैं, शादी तो हो जाती अगर गंगा अपने साथ साथ इस लड़के को भी लिए गई होती। ये गंगा का 8वां बेटा दीवाल बन गया।
सोचते आ रहे हैं, महाराज कचहरी में नहीं गए, आंगन में पहुंच गए। दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता तक नहीं, पूरे 6 महीने निकल गए। महाराज को कचहरी में झांक करके ये नहीं देखा कि राज्य कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है हमारे राज्य में। 6 महीने का समय निकल गया, बहुत दुखी है महाराज। विचार करते हैं, गंगा इस लड़के को भी लिए जाती तो शादी हो जाती हमारी। बहुत दुखी हैं कि दिल में दुखी बहुत नरपाली, और कैसे मिले सुंदरी नारी। दिल में दुखी बहुत नरपाल, कैसे मिले सुंदरी नारी। सोचते हैं मन में, अरे मुश्किल है रो घर में जीना, अरे मुश्किल है रो घर में जीना। ज्यादा सोचे